बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये बॉयलर स्टीम जनरेशन के सिलसिले में, स्टीम प्रोडक्शन के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है। और ये आज हम आपको समझाएंगे कि 27 फरवरी को जो पेपर आया था स्टीम टेक्नोलॉजी का, उसमें सवाल नंबर 5 का हल आपको समझाएंगे। सवाल नंबर 5 है क्या? सवाल नंबर 5 ये है, पीएसवी को टेस्टिंग बेंच पर कैसे टेस्ट किया जाता है, पाप प्रेशर सेटिंग कैसे की जाती है, पीएसवी ब्लो डाउन और ब्लो डाउन रिंग का क्या काम होता है, इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। दोबारा सवाल, पीएसवी को टेस्टिंग बेंच पर कैसे टेस्ट किया जाता है, पाप प्रेशर सेटिंग कैसे की जाती है, पीएसवी ब्लो डाउन और ब्लो डाउन रिंग का क्या काम होता है, इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो अब हम समझाते हैं पीएसवी होती क्या है। तो पीएसवी असल में प्रेशर सेफ्टी वाल है। पहले जो सेफ्टी वाल बहुत पुराने होते थे, डेड वेट होते थे या लीवर टाइप होते थे, वो जो है ना अब मतरूक हो गए हैं, यानी ख़त्म हो गए हैं। अब किसी जगह भी वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी जगह पीएसवी ने ले ली है। पीएसवी में यानी इसके ऊपर अब भाई हम यहाँ पीएसवी के 2 व्यू दिए गए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी पीएसवी कैसे काम करती है। ये पीएसवी टेस्टिंग 2 व्यू दिए गए हैं, आप इनसे पार्ट्स का मुताला कर सकते हैं, यानी इनके पार्ट्स का मुताला। जब बॉयलर शट डाउन कर दिया जाए और टेम्परेचर तकरीबन 70 डिग्री से कम हो जाए तो पीएसवी उतार लेते हैं। ये 1 2 ये इंटरनेट से तस्वीरें ली गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। और छोटा कर देगा। ये पीएसवी 2 पीएसवी की ये तस्वीरें हैं। ये एक पीएसवी जिस पर ये कैप लगा हुआ है, इसके साथ एक हैंडल भी है जो यहाँ दिखाया नहीं गया। तो ये पीएसवी के अंदर ये अगर आप उसको ऊपर से खोलें, ये कैप खोलते हैं तो कैप के अंदर ये एडजस्टमेंट का सिस्टम है। तो ये स्प्रिंग को, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जैसे जैसे टाइट करते हैं ये पीएसवी का सेट प्रेशर बढ़ता जाता है। ये स्टीम है जो आ रही है बेस से। स्टीम ने इस सीट को उठाना है, उठाकर ये यहाँ से होकर निकल जाना है, ये इसमें। तो इसमें ये डिस्क है, ऐसे ये डिस्क गाइड है जो इसको उठाने में मदद देगी। ये बेस है ये इसका, फिर ये सीट है जो ये उठेगी। ये स्टेम है, स्टेम में के मतलब ये है कि ये अंदर का ये जो उठाने में मदद देगी, ये इसका है। ये बॉडी है बाहर, बैरूनी बॉडी, ये स्प्रिंग है और ये एडजस्टिंग स्क्रू है, प्रेशर के एडजस्टिंग के लिए स्क्रू है। और ये स्प्रिंग दोबारा दिखाया गया है और ये कैप है। इसी में तरह से ये दूसरा ये है कि इसमें ये इनलेट है, ये नोज़ल है। नोज़ल मीन्स ये जो यहाँ से स्टीम जाएगी। तो ये बॉडी है बैरूनी बॉडी, ये इसकी डिस्क असेंबली है, ये इसका आउटलेट है। तो ये स्पिंडल है, इसमें ये बेलोज लगी हैं। बेलोज का मीन्स इस किस्म का वो स्प्रिंग टाइप अजीब सी एक सिस्टम होता है जो प्रेस हो जाता है, जिससे वो पीएसवी अनबैलेंस ना हो जाए, यानी डैमेज ना हो जाए। तो इसके ऊपर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाहर ये बोनट है, बोनट मीन्स उसका कवर सा है, और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग के ऊपर ये नट है, एडजस्टमेंट नट है, और यहाँ हैंडल लगाना था, वो हैंडल लगा होता है। ये स्टीम के ये यहाँ स्टीम उठेगी, यहाँ से निकल जाएगी, इसके स्टीम यहाँ से उठेगी और ये उस सीट को उठाकर यहाँ से निकल जाएगी, ये निकल जाएगी स्टीम। अच्छा, ये एक ब्लो डाउन रिंग है, यहाँ ये स्क्रू लगा हुआ है, ये ब्लो डाउन रिंग है। ब्लो डाउन रिंग ये जो यहाँ दिखाया गया ये दोनों आर पार है, ऊपर से बाहर से है। तो ये क्योंकि सेक्शनल व्यू है इस वजह से ये नज़र आ रहा है। तो ये ब्लो डाउन रिंग को जब आप ऊपर करेंगे तो ब्लो डाउन कम होगा। मैं आगे समझाता हूँ ब्लो डाउन होता क्या है।
ब्लो डाउन कम होगा, नीचे करेंगे तो ब्लो डाउन ज़्यादा होगा। तो ये यानी ये स्क्रू उतार लिया जाता है। इस स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर डालकर या कोई ऐसा टूल डालकर उसको घुमाते हैं। घुमाने से ये चूड़ी के इर्द गिर्द घूमता है, घूमते घूमते नीचे आ जाता है, यहाँ तक आ सकता है जहाँ कर्सर है, या यहाँ तक आ सकता है। तो फिर वो अगर उल्ट घुमाओ तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो इससे ये होता है, ये है ब्लो डाउन रिंग से ये वो एडजस्टमेंट होती है। अब हम आगे आते हैं कि इसकी इसे अच्छा इसे यानी अब हम वो करते दो व्यू दिखे आप इनसे पार्ट्स होते। जब बॉयलर शट डाउन किया जाता है टेम्परेचर, यानी आपका बॉयलर जब शट डाउन करते हैं और टेम्परेचर पानी का, जो पानी उसके अंदर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में काफ़ी सारा चैम्बर ठंडा हो जाए, तो ये आप बॉयलर को ड्रेन कर सकते हैं। जब ड्रेन कर सकते हैं तो पीएसवी वो उतार ली जाती है। तो पीएसवी जब आप उतार लेंगे तो उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट देना चाहिए ताकि कोई चीज़ अंदर ना गिरे, कोई टूल वगैरह अंदर ना गिरे। तो उसे अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको व्यू सही नज़र आ जाए। इसे ड्रेन किया जाता है। पीएसवी जितनी भी हों वर्कशॉप भेजनी हो, आमतौर पर सारी की सारी भेजी जाती हैं। उन्हें फ्लैंजेस से खोलकर बदरी या क्रेन नीचे उतार लिया जाता है, यानी क्रेन के ज़रिए नीचे उतार लिया जाता है। अगर क्रेन अवेलेबल ना हो तो एहतियात से सीधी पोजीशन में वो कोई उसको सीढ़ियों से उतार कर नीचे ले जा सकता है। याद रखें खाली फ्लैंजेस पर लाजमन कोई कपड़ा अच्छी तरह लपेट देना चाहिए, फिर किसी फोर्क लिफ्टर या गाड़ी से पीएसवी को वर्कशॉप रवाना कर दें। किसी फोर्क लिफ्टर पर रखकर या गाड़ी पर या किसी वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में पहले पीएसवी का मुआयना किया जाता है। पहले तमाम पार्ट्स को खोला जाता है और नोज़ल और सीट का अच्छी तरह मुआयना किया जाता है। यहाँ मैं आपको बोरियत नहीं करना चाहता कि कैसे खोलते हैं कैसे नहीं खोलते, ये पीएसवी खुद बताती है। इस वजह से यहाँ हम इतनी अजीब सी बहस नहीं करेंगे। पार्ट्स को खोला जाता है, यानी पहले कैप उतारते हैं, हैंडल उतारते हैं, हैंडल उतारने के बाद कैप उतारते हैं, कैप उतारने के बाद ऊपर से नट खोलते हैं, फिर चेक नट वगैरह खोलते हैं। चेक नट वगैरह के खोलने के बाद आप स्प्रिंग को बाहर निकालते हैं। स्प्रिंग को निकालने के बाद आप उसकी वो क्या कहते हैं स्पिंडल बाहर निकालते हैं, इस तरह सीट बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद उनको अच्छे तरह से किसी साफ़ कपड़े से साफ़ कर किया जाता है। अगर यह सीट या नोज़ल पर आप अच्छी तरह किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप अच्छी तरह मुताला करें तो उस पर वो अगर खराशें हों, स्टीम कई मरतबा निकलते खराशें डाल देती है, तो फिर उसको खराशों का हल तलाश किया जाता है। किसी माहिर कारीगर से इसका हल तलाश किया। ये ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं जो पीएसवी के इस किस्म की खराशों का हल करते हैं, लेकिन वो एमरी पेपर लगाकर उसको खराशों को ख़त्म नहीं करना, ये बहुत नाकस तरीका है। इस तरीके से वो पीएसवी डैमेज हो जाएगी। तो किसी माहिर कारीगर से उसका हल तलाश किया जाता है, वो क्या इसका किया जाए, ये नोज़ल नहीं बनाई जाए या उसी को कोई तरीका है मरम्मत करने का। बाद में पार्ट्स को तरीक़ेकार के साथ असम्बल किया जाता है, फिर वो असम्बल करते हैं और टेस्टिंग बेंच पर फिट किया जाता है। टेस्टिंग बेंच क्या होती है मैं आगे बताता हूँ आपको। टेस्टिंग बेंच एक मखसूस इक्विपमेंट होता है, एक सेट होता है जो एक हाइड्रोलिक पंप, प्रेशर गेज और पीएसवी इंस्टॉलेशन सहूलत फ्लंज वगैरह पर इस्तेमाल होता है। यानी इसमें एक हाइड्रोलिक पंप होता है, एक प्रेशर गेज होती है और पीएसवी इंस्टॉलेशन यानी पीएसवी की ये फ्लंज जहाँ लगाया जा सके। तो फ्लंज को नट बोल्ट से भी लगा लेते हैं। इसके अलावा भी तरीक़ेकार है, उसके नीचे गैस्केट रख कर उसको दबा कर तो उसको किसी तरीके से वो टूल्स हैं वो उसको दबा देते हैं। वो फिर कई पीएसवी टेस्ट करने तो उसका बेंच स्पेशल बनाया गया होता है, तो वो उसको फोर्स करके नीचे को दबा कर रखता है, तो वहाँ से लीकेज नहीं होती। हाइड्रोलिक पंप आमतौर पर 300 बार प्रेशर तक बना सकता है। ये मैंने अपने पास से अंदाजे से लिखा, कमोबेश भी हो सकता है। पंप की लाइन पीएसवी फ्लाइन से मुंसलिक होती है। पंप की आउटलेट लाइन पीएसवी के फ्लाइन से मुंसलिक होती है। उसके ऊपर पीएसवी अपने इनलेट फ्लाइन से अटैच कर दी जाती है।
अटैचमेंट का तरीका मैं आगे आपको समझ जाता हूँ। पंप की डिस्चार्ज लाइन पर 1 या 2 प्रेशर गेजेस लगाई जाती हैं। जब पंप को चलाया जाता है तो पानी सीट पर प्रेशर डालता है। जब सीट पर कुछ देर पंपिंग को रोक कर लीकेज चेक की जाती है। ये आपने जो पीएसवी टेस्ट की है, ये उसकी वो नई नोज़ल बदली है या उसी नोज़ल को सेट किया है, तो उसको पहले लीकेज चेक करते हैं। अगर लीकेज है तो वो काम रोक कर फिर उसकी मरम्मत करते हैं। तो लीकेज ने डिस्चार्ज लाइन से खारिज होना होता है। ये बहुत ही कम प्रेशर पर ही लीकेज शुरू हो जाती है। तसल्ली अगर ये देखा कि लीकेज नहीं हो रही, फिर ऐसा ऐसा प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो जी वो फिर ऑब्जर्व करते जाते हैं कि लीकेज शुरू तो नहीं होगी। आउटलेट फ्लैंज को एक ड्रेन वेसल से मुंसलिक के, हाँ, ये जो आउटलेट वेसल होती है यानी पीएसवी की आउटलेट, उसको एक ड्रेन वेसल से मुंसलिक करते हैं, या यानी कोई बर्तन वगैरह ऐसे डब्बा रख लेते हैं कि जिसमें पानी इकट्ठा हो सके ताकि सफाई के मसाइल पैदा। फर्ज के बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 105 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हम बताते हैं आपको कितना रखना ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया बॉयलर का अपना वर्किंग प्रेशर 105 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो पीएसवी को उसके तकरीबन 6% एडजस्ट करेंगे 100 बार के, तो वो 112 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर टेस्ट होना चाहिए। अब याद रखें कि जब पीएसवी गर्म हो जाती है स्टीम की वजह से, स्टीम के टेम्परेचर की वजह से, तो स्प्रिंग भी फैलता है, नोज़ल भी फैलती है, पूरी पीएसवी गर्म होकर फैलती है। जब वो फैलती है तो उसका जो वर्किंग प्रेशर है सेट है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो उसको बेहतर है कि आप 118 kg पर टेस्ट करें, यानी तकरीबन इसके ऊपर 6 kg और कर लें, 6 kg प्रेशर और कर लें, तो वो अंदाज़न, तो वो क्योंकि बाद में एडजस्टमेंट तो बॉयलर पर जाकर होनी है, लेकिन अंदाज़न कर लें। इस मकसद की स्प्रिंग के ऊपरी पार्ट्स उतार कर तरीक़ेकार स्प्रिंग को ऊपरी नट से, वो ऊपर वाले नट से टाइट करते हैं और चेक, फिर टाइट करने के बाद चेक नट को भी टाइट करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद मुतलका प्रेशर पहुंचने पर फिर चेक नट को भी टाइट कर देते हैं और दीगर ऊपरी पार्ट फिट कर दिए जाते हैं और वो वाल को उतार लिया जाता है। पीएसवी का पंप बंद करके 3-4 मरतबा टेस्टिंग की जाती है। तसल्ली होने पर पीएसवी को उतार कर आपने किसी लकड़ी के तख्ते पर अपराइट तरीके से रख देते हैं, यानी सीधा रखना, यानी फ्लैंज नीचे रहे हो और स्प्रिंग ऊपर हो और बाकी हो, इसको लटा कर नहीं रखना। जदीद बेंच में अब जो जदीद बेंच है उसमें पानी की बजाय वो पानी तो थोड़ा सा वो मसाइल पैदा करता सफाई के, एक सिलेंडर से नाइट्रोजन गैस देते हैं। नाइट्रोजन गैस देते हैं, प्रेशराइज नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। ये देखें, अब आप ये एक टूल है, ये एक छोटी सी पीएसवी है, इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो टेस्ट किया जा रहा है तो इसको ये एक पानी के प्रेशर लाइन से अटैच किया गया है और ये इसके अगले हिस्से पर ये प्रेशर गेज लगी है, ये डिजिटल प्रेशर गेज है, यहाँ रीडिंग आएगी प्रेशर की। यूँ ही प्रेशर आएगा तो ये इसकी रीडिंग आएगी, साथ में पीएसवी आएगी, पीएसवी से यहाँ से ओपन हो जाएगी जब मुतलका सेट प्रेशर होगा। तो यहाँ से खोल कर, ये बंद है, यहाँ से खोल कर उसकी पीएसवी स्प्रिंग इसके अंदर है, उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। यहाँ भी एक टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन ये टेस्टिंग ये की जा रही है वो नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन की प्रेशर गेज है, तो वो जो है ना, ये नाइट्रोजन ये दी जा रही है ये इसको। तो ये इसमें आसानी है, इसमें पीएसवी को फ्लैंज से नहीं किया जाता। ये देखें, ये पीएसवी रखी गई, ये वाली पीएसवी रखी गई, तो ये एक लीवर है, इसके ज़रिए नीचे से एक दबाया जा रहा है, तो ये इसको यहाँ पीएसवी को ये टाइट पकड़ लिया है। तो टेढ़ा इसलिए रखा गया है कि टाइट पकड़ता है और उसको नीचे को भी थोड़ा सा दबा कर रखता है। तो बाकी पीएसवी की एडजस्टमेंट उसी तरह की जाएगी। दीगर ये है कि अगर आपके पास टाइम हो तो जहाँ किसी बड़ी इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पर जैसे ये डेस्कोन वगैरह है जो ये बॉयलर तैयार करते हैं, तो वहाँ आप मुआयना करें जाकर। अच्छा, प्रेशराइज नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। इसके बाद पीएसवी तख्ता पर रखे उसे फोर्क लिफ्टर पर अपराइट पोजीशन में बॉयलर साइड में, यानी तख्ता पर रखे ले जाते हैं, या फिर वो पीएसवी को उतार कर पकड़ लिया जाता है, एक तख्ता उस पर रख दिया जाता है। तो तख्ता रखने के बाद पीएसवी को फोर्क लिफ्टर पर रखते हैं, फिर बजरिया क्रेन
इसी पोजीशन में, यानी वो पोजीशन नहीं बदलनी, वो लेटी पोजीशन में ना हो, पीएसपी को अपनी जगह ऊपर वो यानी जहाँ लगाना है उसके करीब एक तख्ता रखकर उस पर रख देते हैं। फिर पीएसपी का तरीक़ेकार के एहतियात से गैस्केट लगा अपनी जगह। तरीक़ेकार का मतलब यह है कि जो उसके तरीक़ेकार है जिस तरह से फिट करना है वो गैस्केट पर अपने यहाँ इंस्टॉल करते हैं। बॉयलर फायर करते हैं, उसके बाद दोबारा स्टीम प्रेशर से पीएसपी प्रेशर टेस्ट किया जाता है, फिर स्टीम प्रेशर से पीएसपी टेस्ट किया जाता है और स्प्रिंग रीएडजस्ट किया जाता है, यानी उसी तरह से साथ ही ब्लो डाउन रिंग की एडजस्टमेंट की जाती है। फिर इस पर बहस हम अलग करते हैं। फिर स्प्रिंग और ब्लो डाउन रिंग पर प्रॉपर सीलें लगा दी जाती हैं। ऐसे सील लगा देते हैं कोई उसको छेड़छाड़ ना कर सके। ये सील लगाना ज़रूरी होता है ताकि जो प्रेशर आपने सेट कर दिया कोई उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज ना कर सके। अब ये हम आते हैं पीएसपी ब्लो डाउन रिंग क्या होता है। पीएसपी जिस प्रेशर में ब्लो करना शुरू करती है उसे पॉपिंग प्रेशर कहते हैं, यानी पॉपिंग कहते हैं। तो वो प्रेशर को पॉपिंग प्रेशर कहते हैं। कुछ देर बाद जब स्टीम लाइन का प्रेशर आमतौर पर 10% कम हो जाता है, पॉपिंग बंद हो जाती है। यानी अगर वो 100 बार प्रेशर है तो 90 बार पर बंद हो जाएगी और सीट दोबारा अपनी जगह पर बैठ जाती है, लेकिन इस दौरान काफ़ी स्टीम ज़ाय हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ समझाना है कि एक पावर हाउस है, वो पावर हाउस का बॉयलर स्टीम दे रहा है टरबाइन स्टीम टरबाइनों को। स्टीम टरबाइनें 100 बार प्रेशर की स्टीम यूज़ कर रही हैं। 100 बार से चलो 102 कर लो, तो वो पीएसपी उठी, अब वो 90 बार पर सेट होगी। जब 90 बार पर सेट होगी तो इसका मतलब स्टीम टरबाइन को 90 बार की स्टीम मिलेगी, तो उसका सारी एडजस्टमेंट मुश्किल में आ जाएगी। वो ऑपरेटर को बड़ा मुश्किल हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी, वो लाइन वोल्टेज भी गिर जाएंगे और वो अजीब मसाइल आ जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा 10% पर बंद नहीं होना चाहिए। इसको कुछ फर्ज किया 95 प्रेशर पर बंद हो, तो हमें इसके लिए क्या करना है, ये उसकी अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से 10% से ज़्यादा तो कर सकते, कम नहीं कर सकते। पॉपिंग और रीसीटिंग, अच्छा ये जब पीएसपी जब उठती है और जो पीएसपी जब बैठती है उनके दरमियानी फ़र्क को, पर प्रेशरों के फ़र्क को पीएसपी ब्लो डाउन कहते हैं। यानी अगर 100 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर पीएसपी उठी और 90 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर बैठी तो दरमियान के 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर उसका पीएसपी ब्लो डाउन कहलाएगा। ब्लो डाउन रिंग इस फ़र्क को कमोबेश करता है। ब्लो डाउन रिंग हम इसको कमोबेश करते हैं, मतलब ये हम इसको 95 कर सकते हैं और 94 भी कर सकते हैं और 98 भी कर सकते हैं, 97 भी कर सकते हैं। जो हमारी रिंग है ये चूड़ीदार रिंग होता है। ब्लो डाउन रिंग नोज़ल के बाहर लगाया जाता है, यानी जहाँ से स्टीम ने उठाना होता है सीट को, नोज़ल वहाँ लगाया जाता है। इसे घुमाकर ऊपर नीचे किया जाता है। घुमाने का तरीका मैंने बता दिया कि वो स्क्रू को खोल कर बाहर करेंगे जहाँ सील लगाई है और वो फिर उसके अंदर से आपको ब्लो डाउन रिंग सुराख से नज़र आ रहा होगा। आप एक पेचकस से या किसी टूल से वो उसको वो घुमाएंगे। कई मरतबा आम तरीके से आम पेचकस से घूमता नहीं है, फिर उसके लिए एक तेज़ टूल चाहिए होता है, जैसे कोई तेज़ कील टाइप कोई चीज़ होता है, फिर हथौड़ी मार कर उसको ऐसा ऐसा घुमाते हैं जिस तरफ को घुमाना हो, राइट को लेफ़्ट को जो भी ज़रूरत हो। यानी वो हम तो आपको ऊपर नीचे बता सकते हैं। इस रिंग पर नर्लिंग दंदानेदार किट लगाए जाते हैं, या तो वो उसके ऊपर इस किस्म की नर्लिंग की जाती है कि कट से लगे होते हैं कि ये कोई चीज़ से घुमाया जा सके, या फिर ये है कि वो एक साइड पर ना वो कट से सीधे कट लगाए जाते हैं। किसी स्क्रू ड्राइवर से ऑपरेट करते हैं। ये रिंग एक चूड़ीदार कवर के अंदर होता है, यानी फिर वो वहाँ जहाँ लगता है उसके ऊपर एक कवर होता है, कवर के ऊपर एक नट लगा देते हैं कवर के ऊपर, और नट के ऊपर एक फिर बोल्ट लगाकर लॉक कर देते हैं, फिर बोल्ट पर एक सील लगा देते हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे। पीएसपी ब्लो डाउन रिंग कैसे काम करता है, अब ये असल सवाल है। रिंग को ऊपर करने से ब्लो डाउन अप टू 5% से कम हो जाता है, नीचे करने से ज़्यादा हो जाता है। आइए देखते हैं असल वजह क्या है। अब हम वजह मालूम करते हैं कि ऊपर से कम कैसे हो जाता है और नीचे करने से ज़्यादा कैसे। प्रेशर होता है
फोर्स बटा एरिया, यानी इस मसावत को देंगे फोर्स बटा एरिया। तो अब इसमें से एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम फोर्स को अकेला लेते हैं, फोर्स बराबर होगा प्रेशर ज़रबे एरिया, प्रेशर ज़रबे, फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट। अब फोर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें, यानी उसको कमोबेशन, एक ख़ास फोर्स ने स्प्रिंग को उठाया होता है, तो यानी कम रखें तो केप्ट कांस्टेंट, एरिया इज इंक्रीज, और एरिया बढ़ा दें तो ये प्रेशर फिर कम पर गुजारा हो जाएगा। यानी ये फोर्स कांस्टेंट रखें, क्योंकि फोर्स ने स्प्रिंग को उठाया हुआ है, फोर्स कम हो गई स्प्रिंग बैठ जाएगा। तो फोर्स ने जो उठाया हुआ फोर्स को कांस्टेंट रखा, तो एरिया को हम बढ़ा दें। अब कैसे बढ़ाएंगे ये बताते हैं आपको। फिर प्रेशर जो है ना वो खुद बहुत कम हो जाए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन में ही फोर्स है। इफ फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, एरिया इज इंक्रीज्ड, देन प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली, प्रेशर वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर एक खास हद को पहुंच जाता है, सीट स्प्रिंग को उठाती है और स्टीम आउट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब एरिया बढ़ गया है, इसलिए रीसेट होने के लिए कम प्रेशर दरकार होता है। ब्लो डाउन रिंग अपवर्ड मूवमेंट वाले एरिया को कम पेश करता है, यानी जब अपवर्ड करें तो एरिया को कम करता है, तो जल्दी यानी सीट बैठ जाती है। रिंग ऊपर करने से एरिया में कुछ कमी वाक़या होती है, जबकि नीचे करने से रुकावट नहीं रहती और एरिया बढ़ जाता है। यह नीचे एक ड्राइंग है, ये दिखाई गई है, आपको मैं समझाता हूँ। ये देखें, ये ब्लो डाउन रिंग है, ये पिन है, वो पिन है, यहाँ से ये कई वो सेफ्टी वाल्व में ना 2 ब्लो डाउन रिंग होते हैं, वो फाइन एडजस्टमेंट के लिए होता है। तो ये उसका स्क्रू है, ये यहाँ से एडजस्टमेंट, इसको खोल देते हैं तो ये आपको ये ब्लो डाउन रिंग यहाँ से नज़र आते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है। फ़र्ज़ किया अभी प्रेशर स्टीम का नहीं उठा, अब ये जो गोलाई में देखें अगर आप, यानी सर्कुलर एरिया देखें, तो ये एरिया एक ख़ास एरिया है। जब एक ख़ास एरिया है तो जो प्रेशर ज़्यादा चाहिए, जब इसको उठाएगा, यानी ये हमने ये यहाँ का बताया, इसके ऊपर स्प्रिंग नहीं दिखाया गया, ये इसको उठाएगा तो इस एरिया के पे एरिया ज़रबे फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू, वो प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया। तो अब फोर्स को देखें, ये फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर ज़रबे एरिया। तो प्रेशर और ये एरिया को एक्ट करेगा तो ये इसको ऐसे ऊपर उठा देगा। अब जब ऊपर उठा देगा तो ये होगा कि स्टीम निकलेगी। अब स्टीम के लिए ये जो यहाँ था ये खुला एरिया मिल गया, ये आपके सामने खुला एरिया मिल गया, तो इसका मतलब कम प्रेशर भी उसको होल्ड रखेगा। अब हमने इसको कम करना है। अब यहाँ तो ड्राइंग नहीं बताएगी, जब कम प्रेशर करते हैं तो ब्लो डाउन रिंग इसमें मुदाखलत करता है। तो फ़र्ज़ किया कि ये जहाँ कर्सर है, ये कर्सर यहाँ से आगे वो एरिया बढ़ नहीं सकता, स्टीम यानी निकलती है तो ये एरिया बढ़ नहीं सकता। अगर हमने बिल्कुल नीचे कर दिया फिर ये खुला यहाँ तक जाएगा, ये उठाएगा। इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है, तो चेंज होती है। ये जो अपने तौर पर मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद आप किसी अच्छी किताब से, इंटरनेट से देखकर आप सहूलत लें तो आपको आसानी रहेगी। अभी लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।